आज मैं आपको एक एक्शन और एडवेंचर मोटर रेसिंग फिल्म दिखाने वाला हूं, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है स्पीड रेसर। स्पॉइलर आगे हैं, होशियार हो जाइए और ख्याल रखिएगा। स्पीड रेसर एक छोटा लड़का है जो कार रेसिंग का दीवाना है। उसे ना तो पढ़ाई में दिलचस्पी है और ना ही किसी और काम में, सिर्फ रेसिंग में। वो अपने बड़े भाई रेक्स को आदर्श मानता है, जो एक प्रोफेशनल रेसर है और अक्सर उससे कहता है कि वो उसे अपने साथ रेस ट्रैक ले जाए। जैसे ही वो 18 साल का होता है, वो रेस में हिस्सा लेना शुरू कर देता है। लेकिन इन तमाम सालों में बहुत कुछ हो चुका होता है। उसके सपोर्टर्स में उसका वालिद, जिसे वो पॉप्स कहता है, उसकी वालिदा, छोटा भाई स्प्राइटल, उनका पेट चिम चिम, मैकेनिक स्पार्की और उसकी बचपन की दोस्त ट्रिक्सी शामिल हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो ट्रिक्सी को अपने घर ले जाता है कि वो अपने वालिद की कार कलेक्शन दिखाए, तो कोई उन पर गिफ्ट बॉक्स के अंदर बम के जरिए हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेक्स उसे फटने से पहले ही दूर फेंक देता है। कुछ दिन बाद रेक्स उसे बताता है कि वो घर छोड़ रहा है। वो उसे अपनी रेसिंग कार मैक 5 की चाबियां देता है और कहता है कि लोग उसके बारे में जो बुरा बोलेंगे, उन पर कभी यकीन मत करना। अपना सामान पैक करके जब वो बाहर आता है, तो वो अपने वालिद से कहता है कि वो रेसिंग छोड़ रहा है। पॉप्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और कहता है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। स्पीड फिर एक दिन ये खबर सुनता है कि रेक्स ने रेस के दौरान एक गलत मूव किया और डिस्क्वालीफाई हो गया। सब लोग उसके बारे में बातें करते हैं और उसका केस रिव्यू में चला जाता है। सिर्फ कुछ दिन बाद रेक्स एक डेंजरस क्रॉस कंट्री रैली कासा क्रिस्टो के दौरान कार क्रैश में हलाक हो जाता है। आज के वक्त में जब स्पीड को एक राइजिंग टैलेंट समझा जा रहा होता है, तो कई फिक्सर्स और स्पॉन्सर्स उसका पीछा करने लगते हैं। एक दिन जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं, तो ईपी रॉयल्टन, जो कि रॉयल्टन इंडस्ट्रीज का मालिक है, उनके घर आता है एक जबरदस्त ऑफर लेकर। वो स्पीड को अपनी टीम के साथ रेस करने का ऑफर देता है, पैसा, शोहरत और एक लग्जरी लाइफस्टाइल के बदले में। लेकिन पॉप्स कहता है कि वो हमेशा इंडिपेंडेंट रेसर्स की तरह कम्पीट करते हैं। उनकी कंफ्यूजन देखकर रॉयल्टन उन्हें अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले जाता है और दिखाता है कि वो सिर्फ 36 घंटों में एक कार बना लेते हैं। फिर वो उन्हें ट्रेनिंग एरिया में ले जाता है, जहां ड्राइवर्स को रेसिंग के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। वो स्पीड का तारुफ एक और मशहूर रेसर कैनबॉल टेलर से करवाता है। स्पीड उसकी स्किल्स देखकर हैरान हो जाता है। रॉयल्टन उसे टीम ज्वाइन करने को कहता है और कहता है कि स्पीड ने अभी तक फैसला नहीं किया। रॉयल्टन पॉप्स से बात करता है उसे मनाने के लिए, लेकिन पॉप्स फैसला स्पीड पर छोड़ देता है और कहता है कि वो हर हाल में उसका साथ देगा। स्पीड रॉयल्टन को कहता है कि वो उसकी ऑफर से मुतासिर है और जल्द फैसला करेगा। इसी दौरान एक और रेसर ताइजो को एक गैंग ट्रक में टॉर्चर कर रहा होता है, जब एक मास्क पहने रेसर उनका पीछा करता है और ताइजो को बचा लेता है। वो कहता है कि अगर वो इन लोगों के खिलाफ लड़ना चाहता है, तो उसे किसी की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन ताइजो इनकार कर देता है। जब स्पीड और ट्रिक्सी रॉयल्टन की ऑफर पर बात कर रहे होते हैं, तो ट्रिक्सी उससे पूछती है कि उसका प्लान क्या है। स्पीड कहता है कि वो रॉयल्टन ज्वाइन करने का सोच रहा है, क्योंकि उनके पास दुनिया की बेहतरीन टीम है जिसने बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं। हालांकि उसने कभी जीत या हार की परवाह नहीं की, लेकिन अगर उसे रेसिंग कंटिन्यू रखनी है तो सोचना पड़ेगा। स्पीड रॉयल्टन से मिलता है, जो कहता है कि अगर उसने डील एक्सेप्ट कर ली तो उसकी फैमिली का मुस्तकबिल बदल जाएगा। स्पीड कहता है कि ये उसके लिए और उसके वालिद के लिए आसान फैसला नहीं है। रेसिंग उनकी जिंदगी है। रेक्स की मौत ने उन्हें बहुत दुख दिया, लेकिन वो रेसिंग छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये उनके खून में है। वो कहता है कि पॉप्स रेसिंग को एक मजहब की तरह मानता है और किसी भी कॉरपोरेशन के साथ काम करने में यकीन नहीं रखता, इसीलिए वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रॉयल्टन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि ग्रैंड प्रिक्स हमेशा कॉरपोरेशंस के जरिए फिक्स होती है ताकि मुनाफा कमाया जा सके। उसने कहा कि ये सिर्फ रेसिंग नहीं है, यहाँ सबको सिर्फ पावर और पैसों की परवाह है। वो फिर से एक फायदा मंद डील ऑफर करता है, लेकिन स्पीड मना कर देता है और चला जाता है। उसकी रिजेक्शन से नाराज रॉयल्टन अपने एक ड्राइवर को स्पीड की कार क्रैश करवाने के लिए कह देता है और स्पीड अपनी फेवरेट कार मैक 6 एक टक्कर के बाद खो देता है।
रेस के फौरन बाद पॉप्स को एक कोर्ट ऑर्डर मिलता है जिसमें कहा जाता है कि उस और उसकी कंपनी मोटर रेसर्स पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल हुआ है। स्पीड को रॉयल्टन के थ्रेट्स याद आते हैं और वो समझ जाता है कि इस पूरे मैस के पीछे रॉयल्टन का ही हाथ है। वो अपनी मॉम को बताता है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने रॉयल्टन के साथ डील साइन करने से इनकार कर दिया था और रॉयल्टन ठीक कह रहा था कि रेसिंग सिर्फ पावर और पैसे का खेल है। जब मॉम उसे उदास देखती हैं तो वो उसे रेक्स याद दिलाती हैं और कहती हैं कि वो और पॉप्स दोनों उन दोनों बेटों पर फख्र करते हैं। वो उसे यकीन दिलाती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा। अगली सुबह एक मास्क पहने आदमी जिसे सब रेसर एक्स के नाम से जानते हैं उनके घर आता है इंस्पेक्टर डिटेक्टर के साथ, जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी के कॉर्पोरेट क्राइम डिवीजन का हेड है। वो बताता है कि रेसर ताइजो टोकोखान के पास ऐसे सबूत हैं जो रॉयल्टन को एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन वो ये तभी देगा अगर स्पीड और रेसर एक्स उसकी टीम में शामिल होकर कासा क्रिस्टो रैली में हिस्सा लें ताकि उसकी फैमिली के रेसिंग बिजनेस के शेयर की कीमत बढ़ सके। स्पीड के मम्मी पापा ये सुनकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो रेक्स को इसी रैली में खो चुके हैं। पॉप्स स्पीड को रेस में हिस्सा लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो एक बेटा खो चुका है, दूसरा नहीं खोना चाहता। डिटेक्टर उससे गुजारिश करता है कि सोच ले और बाद में बताए, लेकिन पॉप्स फिर से मना कर देता है। स्पीड ट्रिक्सी को बताता है कि वो ताइजो की टीम ज्वाइन करने का प्लान बना रहा है, लेकिन पॉप्स को बताए बिना, क्योंकि उसे पता है कि पॉप्स कभी भी इजाजत नहीं देगा। वो कहता है कि वो रॉयल्टन को हराने के लिए रेस में हिस्सा लेना चाहता है क्योंकि वो उनकी फैमिली के साथ बहुत गलत कर रहा है। ट्रिक्सी थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन आखिर में उसका साथ देती है और उसके साथ जाने का फैसला करती है। वो फिर से डिटेक्टर से मिलता है जो उसकी हिम्मत की तारीफ करता है, लेकिन स्पीड कहता है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ये सब कर रहा है और चाहता है कि रॉयल्टन अपनी गलतियों की सजा भुगते। उन्हें रैली के बारे में ब्रीफ किया जाता है और बताया जाता है कि काफी ड्राइवर्स सीक्रेट वेपन्स और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं दूसरों पर बढ़त लेने के लिए, इसलिए उसे रेस के दौरान होशियार रहना होगा। ताइजो की बहन हारुको अपने भाई से बात करती है कि वो स्पीड को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जब रैली शुरू होती है तो स्प्रिटल स्पीड की कार को रेस में देखकर पॉप्स को बताता है। इस दौरान कई ड्राइवर्स को क्रंचर ब्लॉक ने पैसे दिए होते हैं ताकि वो स्पीड को रेस में हराने की कोशिश करें। पहले दिन के आखिर में दूसरी टीम लीड ले लेती है। ताइजो स्पीड और रेसर एक्स पर गुस्सा होता है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाते हैं कि अगले दिन वो जरूर कमबैक करेंगे। जब वो बाहर जा रहा होता है तो स्पीड रेसर एक्स से कहता है कि उनकी टीम अच्छी बन गई है और उसे लगता है कि वो दोनों काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। स्पीड थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। स्पीड ट्रिक्सी से बात करता है और बताता है कि दोनों एक दूसरे के नेक्स्ट मूव्स को समझ लेते हैं। उसे वो इतना फैमिलियर लगता है कि स्पीड सोचता है कि शायद वो उसका भाई रेक्स ही हो। ट्रिक्सी इस बात का यकीन नहीं करती क्योंकि उन्होंने रेक्स को क्रैश के बाद दफन किया था, लेकिन स्पीड को लगता है कि ये मुमकिन है क्योंकि बॉडी पहचानी नहीं जा सकती थी, वो पूरी जल चुकी थी क्रैश के बाद। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, स्पीड को बताया जाता है कि उसकी फैमिली आ गई है। पॉप्स गुस्से में होता है कि स्पीड ने उससे पूछे बिना रेस में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन स्पीड कहता है कि वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ ठीक करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उनकी मुसीबत का जिम्मेदार वो खुद है। पॉप्स उससे इत्तेफाक नहीं करता और कहता है कि वो उनके साथ घर चले, लेकिन स्पीड इनकार कर देता है। दोनों के दरमियान बहस होती है, लेकिन मॉम बीच में आती हैं और कहती हैं कि रेस पूरी करो ताकि सब मिलकर घर जा सकें। पॉप्स मैक 5 के बारे में पूछता है तो स्पीड बताता है कि उन्होंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। रात में उनकी टीम पर कुछ निंजाज हमला करते हैं जो ताइजो को एक ड्रग दे देते हैं। वो ये स्पीड के साथ भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पीड और उसकी फैमिली उनसे लड़ती है और उन्हें भागने पर मजबूर कर देती है। सब ताइजो के रूम में जमा होते हैं ताकि डिसाइड कर सकें कि अब क्या करना है, क्योंकि अब ताइजो ड्राइव नहीं कर सकता। ट्रिक्सी इनिशिएटिव लेती है और ताइजो की जगह कार ड्राइव करती है और उन्हें रेस में शुरुआत में ही लीड मिल जाती है। जब वो एक पास से गुजर रहे होते हैं तो क्रंचर और उसके आदमी उन पर हमला करते हैं, लेकिन वो उनसे लड़कर बच जाते हैं और डिटेक्टर उन लोगों को अरेस्ट कर लेता है। रेस फिर से शुरू होती है और स्पीड सबको हैरान करते हुए
जाता है अपनी कमाल की स्किल्स के साथ। जब सब विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होते हैं, रेसर एक्स ताइजो को बताता है कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है और अब उसकी बारी है। जल्द ही ये पता चलता है कि ताइजो ने उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस के स्टॉक प्राइसेस बढ़ाने के लिए यूज किया था ताकि रॉयल्टन के बायआउट से फायदा उठा सके। सच जानकर स्पीड नाराज हो जाता है और उसी ट्रैक पर चला जाता है जहां वो पहले रेक्स के साथ जाता था। थोड़ी देर बाद रेसर एक्स भी वहां आ जाता है और उसे एक छोटी सी रेस का चैलेंज देता है। रेस के बाद वो स्पीड को एडमायर करता है, लेकिन स्पीड उसे कन्फ्रंट करता है और कहता है कि मान लो कि तुम ही रेक्स हो। वो अपना मास्क उतारता है और स्पीड मायूस हो जाता है जब वो देखता है कि वो कोई और है। वो बताता है कि रेक्स असल में कार क्रैश में मर गया था। वो कहता है कि उसका भाई उस पर फख्र करता क्योंकि उसने कुछ बदलने की कोशिश की। स्पीड कहता है कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका भाई बेकार में मर गया क्योंकि रेसिंग कभी नहीं बदलेगी। रेसर एक्स उसे मशवरा देता है कि अपने असली खुद को जिंदा रखना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। स्पीड पूछता है कि अगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ना तो वो रेसिंग क्यों करे। रेसर एक्स कहता है कि उसे खुद ये वजह ढूंढनी होगी। स्पीड अपना सामान पैक करता है और निकलने का इरादा रखता है, लेकिन पॉप्स उसे रोकते हैं और बताते हैं कि वो उस पर फख्र करते हैं क्योंकि उसने वही किया जो उसे ठीक लगा। वो इकरार करते हैं कि उन्होंने कभी कभी अपनी कंपनी को रेक्स पर तरजीह दी और वो अब तक इस फैसले का अफसोस करते हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं, हारुको आती है और उनसे माफी मांगती है जो उन्होंने स्पीड के साथ किया। वो उसे ताइजो का रिजेक्ट किया हुआ ग्रैंड प्रिक्स का दावतनामा देती है और कहती है कि वो कम्पीट करे। पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है और सिर्फ 32 घंटों में एक रेसिंग कार बना लेती है। इसी दौरान ताइजो रॉयल्टन और उसके साथियों से मिल गया होता है। स्पीड ग्रैंड प्रिक्स में अपनी फैमिली के साथ पहुंचता है और रेस में शामिल होने की इजाजत मांगता है। डिटेक्टिव ऑफिशियल को बताता है कि स्पीड के पास दावत है और अगर उन्होंने उसे मना किया तो रेस पूरी तहकीकात तक रोकी जाएगी। ऑफिशियल्स के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो उसे रेस में शामिल कर लेते हैं। किसी और तरीके के न होने पर रॉयल्टन ऐलान करता है $1,00,000 इनाम का उस ड्राइवर के लिए जो स्पीड को ट्रैक से हटा दे। ड्राइवर्स इनाम जीतने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन स्पीड लीड हासिल कर लेता है और रॉयल्टन के ड्राइवर कैनबॉल टाइलर के साथ रेस करता है। जब वो करीब पहुंचता है, टाइलर एक डिवाइस जिसका नाम स्पीड हुक होता है यूज करता है ताकि वो अपनी कार को मार्च 5 के साथ जोड़ सके। स्पीड इस डिवाइस का पता लगा लेता है और अपने जंप जैक्स का इस्तेमाल करके इस डिवाइस को कैमरा के सामने एक्सपोज कर देता है, जिसकी वजह से टाइलर की कार क्रैश कर जाती है। स्पीड सिर्फ रॉयल्टन की चीटिंग को एक्सपोज नहीं करता बल्कि रेस भी बहुत बड़ा फर्क लाकर जीत जाता है। जब सब लोग उसे जीत पर मुबारकबाद देने आते हैं, रेसर एक्स खुशी से उसे देखता है। डिटेक्टर उससे पूछता है कि क्या वो उसे मिलने जाएगा या नहीं। फिर ये राज खुलता है कि वो असल में रेक्स ही है जिसने कार क्रैश में अपनी मौत का नाटक किया था और प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो फैसला करता है कि सच नहीं बताएगा क्योंकि उन लोगों ने उसके बिना जीना सीख लिया है। स्पीड की फैमिली उसे गले लगाती है, अपनी खुशी का इजहार करती है और वो ट्रिक्सी को किस करता है। ताइजो रॉयल्टन के खिलाफ गवाही देता है और रॉयल्टन को उसके जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। दी एंड। शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपको ऐसे और वीडियो पसंद हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें